एक बार योद्धा अपनी पत्नी के साथ यात्रा कर रहे थे। एक जंगल के रास्ते से गुजरते समय उनका सामना चोरों के एक सरदार से हुआ। योद्धा धनुग्गह ने अपनी धनुष विद्या का उपयोग करके चोर सरदार को पकड़ लिया और उसे मारने के लिए तैयार हुए। जैसे ही योद्धा ने चोर को मारने के लिए धनुष उठाया, उनकी पत्नी ने चोर सरदार को देखा। उसकी सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व को देखकर वह तुरंत उस पर मोहित हो गई। स्त्री ने तुरंत अपने मन में निश्चय किया कि वह इस चोर से विवाह करेगी और इसलिए उसे अपने पति को रास्ते से हटाना होगा। 3 विश्वासघात और परिणाम। पत्नी ने रोने का नाटक किया और अपने पति से दया की भीख मांगी। उसने कहा कि यह आदमी चोर शायद भूख या मजबूरी के कारण चोरी करता है और उसे माफ कर देना चाहिए। योद्धा अपनी पत्नी के कहने पर चोर को बांधकर छोड़ देने को सहमत हो गए। उन्होंने पत्नी से कहा कि वह रस्सी की गांठ खोल दे। जैसे ही पत्नी ने रस्सी खोली, उसने तुरंत अपने पति के प्रति विश्वासघात किया। उसने चोर को धनुष और बाण सौंप दिए जो उसने अपने पति से ले लिए थे। इसके बाद उस चोर और विश्वासघाती पत्नी ने मिलकर योद्धा की हत्या कर दी। 4 कर्म का फल। कथा का अंत। योद्धा को मारकर चोर सरदार और वह स्त्री आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी पर चलते हुए चोर सरदार को लगा कि यह स्त्री कितनी विश्वासघाती है जो अपने ही पति को मार सकती है। उसने सोचा कि यह भविष्य में मेरे लिए भी खतरनाक हो सकती है। इस विचार से उसने उस स्त्री को भी वहीं मार डाला। 5 कथा का उपदेश। जातक कथा का उपदेश यह है कि एक विश्वासघाती और दुष्ट हृदय वाला व्यक्ति अंततः अपने ही कर्मों का फल पाता है, भले ही वह दूसरों को धोखा देने में सफल हो जाए। इस कथा में बोधिसत्व योद्धा थे जो अपनी पत्नी के दुष्ट स्वभाव के कारण मारे गए, लेकिन इस घटना ने उनके जीवन में दुख की क्षणभंगुरता और कर्म के नियम की पुष्टि की।